बात चल रही है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बुखारी शरीफ की, कि इमाम बुखारी ने जब ये बुखारी शरीफ को लिखा है तो इसको एक बड़ी तरतीब के साथ और बड़े प्यार के साथ लिखा है। हमारे जो लोग हैं ना, यकीन कीजिए इनको सिर्फ मौका चाहिए बुजुर्गों के खिलाफ बात करने का, बस। और आजकल तो ऐसा जैसे हर मुंह को तकरीबन बवासीर हो चुकी है, बस वो गंद ही बकते हैं और कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ना एक ख्वाब देखा। ख्वाब ये था कि नबी पाक के जिस्म पर मक्खियां बैठना चाहती हैं और इमाम बुखारी पंखे के साथ मक्खियां नहीं बैठने देते। ये आपने ख्वाब देखी है। अब ये जो जेलम का जाहिल कमरे में बांधा हुआ है और भौंकता रहता है, जब हमारे बुजुर्गों का कोई ऐसा ख्वाब आए ना तो कहता है तुहाडा अकीदा है, तुहाडे ते लानत होवे, ओए फलाना होवे। मैंने कहा अल्लाह की रहमत से जेड़ी लानत तेरे ते पई है ना, वो जहानत किसी और बंदे ते नहीं पई। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तबके में जलील हो रहा है। शायद चंद होंगे कमीना सिफत लोग जो शायद अब सुन रहे होंगे, वरना क्या सहाफ़ी, क्या ताजिर, क्या एक्टर सारे ही कहते हो ये तो जाहिल है और बदतमीज़ है। मैंने कहा असी जो दसदे सी तुहानू तकलीफ हुंदी सी, हुण तो समझ आ गई है ना। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, ख्वाबों पर फतवे। अब मैंने कहा ऐ जरा कहंदा ना मैं बुखारी पढ़ना, मैं क्या अपने अब्बे ने जरा ख्वाब देखे ही ना, जरा ला फतवा इमाम बुखारी तो क्या लगता है, शर्म नहीं आती? और सुनो मैं आपको बतलाऊं इसकी ताबीर। जब इन्होंने ख्वाब देखी, सुबह उठे परेशान हुए, तो जब पूछा ना कि इसकी ताबीर क्या है, तो इनके उस्ताद ने बताया बेटा इसकी ताबीर ये है कि नबी पाक की हदीसों में जब लोग मिक्सिंग करेंगे ना तो अल्लाह तुझसे ये काम लेगा कि तू जितनी ज़ईफ हदीसें होंगी, मन घड़त होंगी, उनको साइड पे कर देगा और जो सही होंगी उनको लोगों के सामने बयान कर देगा। इसका यह मतलब है कि तू नबी पाक के जिस्म पर मक्खियां नहीं बैठने देता। हालांकि यहां पर कोई अगर शोर मचाए, जैसा जेल में शोर मचाता है कि ओ जनाब गुस्ताखी होगी तुहाडे बुजुर्ग और नबी पाक के जिस्म ते तो मक्खी नहीं बैठती, ए गुस्ताखी होगी तुहाडे बुजुर्ग गुस्ताख ने, वला हौला वला को। और बदतमीज जाहिल, ख्वाब पर फतवा लगता ही नहीं है। ख्वाब बसों का डरावना होता है, ताबीर अच्छी होती है। अब देखें ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की चची हैं, मिशकात शरीफ में यह ख्वाब मौजूद है। नबी पाक की चची नाम है उम्मुल फदल। उन्होंने ख्वाब देखा और नबी पाक के पास आके कहती है हुजूर मैंने ख्वाब देखा और मैं डर गई हूँ। तो हुजूर ने फरमाया बताइए क्या ख्वाब है? कहते नहीं मैं नहीं दसना, इन्नहु शदीद रअयतु हल्मम मुनकरा, मैंने ख्वाब देखा और मैं बड़ी डर गई, बड़ा सख्त ख्वाब है, मैंने नहीं बताना। और फरमाया दस ते सही ना। तो हजरत उम्मुल फदल ने पता क्या कहा? फरमाया कित्अतुम मिन जसदिक, फरमाया आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटा है, कोतिअत कट गया, जुदा हो गया, आपका जिस्म आपका गोश्त कट गया। और फरमाया वबुदिअत फी हिजरी, वो मेरी गोद में आके गिरा है। तो या रसूलल्लाह मैं तो डर गई कि आपका जिस्म ऐसे कट गया है और वो गोश्त का लोथड़ा वो मेरी गोद में आ गिरा है। तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, फरमाया रअयती खैरा, फरमाया परेशान ना हो, ख्वाब डरावना है, ताबीर बड़ी अच्छी है। किसी ने फतवा नहीं लगाया हजरत उम्मुल फदल पर कि इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी और नबी पाक का जिस्म तुसी फाड़ के रख छड़िया है। मैंने कहा लानत हो ऐसे बंदों पर जो ये बातें करके कौम का ज़हन खराब करते हैं। हजरत उम्मुल फदल को तो किसी ने नहीं कहा। नबी पाक ने कहा तूने अच्छा ख्वाब देखा है, या रसूलल्लाह इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया तालिदु फातिमतु गुलामन इंशाअल्लाह व अव्वलु फी हिजरिक, फरमाया इसकी ताबीर ये है कि मेरी बेटी हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा को अनकरीब अल्लाह बेटा अता करेगा और वो सबसे पहले तेरी झोली में आएगा, तुझे उठाने की सादत नसीब होगी। अब ख्वाब डरावना है, ताबीर अच्छी है, तो ख्वाबों पर भी फतवे। अब इमाम बुखारी ने जो ख्वाब देखा है, ख्वाब तो बड़ा अजीब है, लेकिन इस पर इमाम बुखारी पर तबर्रे करोगे? ख्वाब आपने देखा है, उसकी ताबीर अच्छी है कि ये सही हदीसें लोगों के सामने बयान करेगा। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? ये जो जेलम का जाहिल है, इसने बकवास की है इमाम आज़म के बारे में। कश्फुल महजूब शरीफ में ख्वाब ये लिखा हुआ है कि इमाम आज़म को ख्वाब आया कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रोज़े में, आपकी कब्र में, आपकी कब्र के अंदर हड्डियों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये जब ख्वाब देखी तो आप परेशान हुए भी इसका क्या मतलब है? अब ये जो जेल में जाहिल है, इसने कहा तुहाडे बुजुर्गां दा कीदा हजूर दियां हड्डियां हो गईयां, हजूर मर के मिट्टी हो गए, और लानत होवे तुहाडे की। मैंने कहा लख लानत तेरे उत्ते भी बेगैरता, ये तर्जमा कहां से निकाल लिया तुमने? और फिर जब बातें करते कईयों को तकलीफ होती है।
इस ख्वाब को, पहली तो बात है सिर्फ कश्फुल महजूब का हवाला दिया कि दाता साहब पर भौंकना आसान हो जाए, जबकि इसको तो अल्लामा अब्दुल बर ने भी लिखा है, उठाना उनकी किताब, उसके अंदर यह है। अल्लामा ज़हबी ने लिखा है, तारीख बगदाद ने लिखा है कि इमाम आजम ने यह ख्वाब देखा है। तो आप वो हड्डियां इकट्ठी कर रहे हैं, तो सब ने बतौर फजीलत बयान किया कि ख्वाब डरावना है, ख्वाब अजीब है, पर ताबीर यह है कि इमाम आजम मुस्तफा जान रहमत का दीन इकट्ठा करके एक किताब के अंदर उम्मत मुस्तफा को अता फरमा देंगे। तो ख्वाब ये है, ताबीर ये है कि आप दीन मुस्तफा के मसाइल को इकट्ठे करेंगे। क्या नमाज, क्या रोजा, क्या हज, क्या ज़कात, क्या जिहाद, क्या तलाक, सारे मसाइल इकट्ठे करके उम्मत को किताबी शक्ल में जमा। ताबीर इसकी ये है। और कहता तुहाडे बुजुर्गों ने गुस्ताखी कर छड़ी है कि नबी पाक दी हड्डियां हो आस ओ लानतिया। फिर ये पीछे मैंने जो ख्वाब, इमाम बुखारी मक्खियां उड़ाउंदे पे ने, ला इमाम बुखारी ते फतवा की लगता, यहां फतवा नहीं लगता, लगा हजरत उम्मुल फजल पे क्या फतवा लगता है। बल्कि इससे भी बड़ी बात बताऊं, ऐ जड़ी बुखारी पढ़ के ज्यादा शोर मचाता है, इस बुखारी शरीफ को जरा ये खोले ना जाहिल, तो इसके अंदर भी एक हदीस मौजूद है। नबी पाक, हदीस का नंबर है 7034, बुखारी शरीफ है। नबी पाक फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा कि मेरे हाथ पर सोने के 2 कंगन रखे गए और मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की, और फिर मैंने फूंक मारी तो वो उड़ गए। सोना तो मर्द के लिए जायज ही नहीं, तो नबी पाक का सोना, क्या नबी पर फतवा लगाओगे? ख्वाब ख्वाब होता है, इस जाहिल को कौन समझाए। कमरे में बांधा हुआ है, भौंकता रहता है, पता किसी बात का है नहीं है। अब ये नबी पाक खुद ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या को फतवा लगाएगा कि नबी पाक ने ख्वाब क्यों वेख्या? सोना तुहाडे कोल, कंगन तुहाडे कोल की लैण आए ने, ये तो औरतां वास्ते हुंदे ने, ते तुहाडे कोल। मैंने कहा जा है, अब क्या फतवा लगाएगा। अब नबी पाक ने जब ये ख्वाब बयान किया, या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? फरमाया इसकी ताबीर ये है, मेरी उम्मत में अभी करीब करीब दौर में हजूर ने फरमाया 2 झूठे बंदे पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। फरमाया मेरी उम्मत उनका सर तन से जुदा करके उनको वासिले जहन्नम कर देगी और हमेशा मेरी खत्म नबूवत का नारा ही लगता रहेगा। अब ख्वाब ये है, ताबीर उसकी ये बन रही है, तो क्या कोई नबी पर फतवा लगा सकता है? बताएं मुझे जरा। वो भाई ख्वाब डरावनी होती है, लेकिन उसकी ताबीर अच्छी होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब में देखा, हजरत अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने देखा ख्वाब के अंदर। यह मुस्नद अहमद व दीगर कुतुब में हदीस मौजूद है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा नबी पाक को, कब? जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए ना, उस दिन नबी पाक के पर्दा करने के पूरे 50 सालों के बाद वाक़या करबला पेश आया था। हजूर के पर्दा करने के 50 सालों के बाद इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तवज्जो फरमाते मैंने जब ख्वाब में देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक बिखरे हुए थे और पूरे जिस्म पर वो जो, जिसको हम अपनी बोली में क्या हजूर अदब वाली जगह है, हम अदब वाले हैं, यानी जिस्म अक़दस के ऊपर जो गर्द व गुबार थी वो बरकत ले रही थी। अब ये जो मिर्जा जेल मियां यही जब हदीस ये बयान करता है ना, पता क्या कहता है? कहता जी हजरत इब्ने अब्बास ने ख्वाब देखा है, नबी पाक के बाल बिखरे हुए थे, जिस्म के ऊपर जनाब परागंदा बाल थे और परागंदा जिस्म था। तो मैंने कहा किसी ने हजरत इब्ने अब्बास पर फतवा नहीं लगाया, तो तू नबी दी गुस्ताखी करदा पिया, वाल भी खिलार छड़े नहीं, तो कट्टा भी नबी ते पा छड़ी आई, तो तू ख्वाब बयान करना, तेरे ते फतवा नहीं लगता। और कह रहा नहीं, आगे खुद कहता है कि ये ख्वाब थी और ख्वाब हकीकत नहीं होता, ये तमसील होती है। और मैंने कहा लानती, यही तो बात हम समझा रहे हैं कि ख्वाब ये डराना है कि नबी की हालत क्या है, लेकिन ताबीर क्या थी? फरमाया मैं करबला के शहीदों का खून इकट्ठा करता रहा हूं। तो किसी ने भी फतवा नहीं लगाया इब्ने अब्बास पर कि आप तो नबी पाक की तौहीन कर रहे हैं। किसी ने नहीं फतवा लगाया किसी सहाबी पर कि आप नबी के बारे में ये कहो। ख्वाब पर भी फतवे लगते हैं। अब बात समझ, मैंने सिर्फ 4 से 5 ख्वाबें आपके सामने बयान की ताकि आप, इससे भी एक जल्दी में सुना दूं। नबी पाक ने ख्वाब देखा, फरमाया मैंने देखा किसी की कमीज यहां तक थी, किसी की यहां तक थी, किसी की घुटनों तक थी और किसी की गिट्टों तक थी। नबी पाक फरमाते मैंने हजरत उमर की कमीज मैंने देखी, नबी पाक फरमाते तो फरमाया जमीन पर घसीट होती जा रही थी। किसी ने भी नहीं कहा कि ये कैसी ख्वाब हुई भी किसी दी जमीन कमीज इत्थे ताई है
जनाब सीने तक, किसी की जनाब नाफ तक, और किसी की कमर तक, किसी की पेट तक। तो ये कैसा ख्वाब है? ख्वाबों पर भी भला फतवे लगते हैं? ख्वाबों पर फतवे नहीं लगते। ये तो जाहिल बंदा है, ऐसे ही बकवास करता रहता है, और हम आपको समझाते रहते हैं कि ऐसे जाहिलों के पीछे मत चला करें, वरना ये अगर इसका रवैया अपनाया जाए तो बचता बुखारी भी नहीं है। बुखारी पाक ने भी तो यही ख्वाब देखा था ना कि मैं नबी पाक के जिस्म से मक्खियां उड़ा रहा हूं, तो हुणे जुड़ जावे इमाम बुखारी ने, तो मैं क्या फिर तेरी दुकान तो बंद हो जानी, तू तो सौदा ही बुखारी के सिर ते बेचदा पे है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर इसकी ताबीर क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये जो कमीज़ है इसकी ताबीर, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म है कि अल्लाह ने किस बंदे को इल्म कितना अता किया। फरमाया रह गया मेरा उम्र, अल्लाह ने बहुत ज्यादा मेरे उम्र को इल्म अता फरमाया हुआ है। तो ख्वाब जैसी भी हो ताबीर उसकी देखी जाती है और उस पर फतवे नहीं लगाए जाते। और अगर ख्वाबों पर फतवे लगाने हैं तो बच्चा इमाम बुखारी भी नहीं बचते, और बुखारी को अगर बचाना है तो ख्वाब भी बयान कर और ताबीर भी बयान कर। और अगर बुखारी पाक का डरावना ख्वाब उसकी ताबीर अच्छी हो सकती है, ये होती है असल बात। लेकिन लोग शर्म व हया से खाली हैं। खुदा इनको समझ अता कर दे तो मसला फिर हल होगा।